पंजाब नेशनल बैंक एक वीडियो केवाईसी का नया ऑप्शन लेकर के आया है, जिसमें कि आप ऑनलाइन ही अपना बैंक अकाउंट पीएनबी में ओपन कर सकते हैं और बिना बैंक जाए अपने अकाउंट को ऑनलाइन ही एक्टिवेट कर सकते हैं। और वीडियो केवाईसी से केवाईसी करने के बाद में अपना अकाउंट नंबर, चेकबुक और एटीएम कार्ड, ये सारी सुविधाएं घर बैठे ही पा सकते हैं। तो किस तरीके से अकाउंट को ओपन करना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही में केवाईसी कैसे करनी है इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक अकाउंट ऑनलाइन ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले pnbindia.in पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आप सभी को वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस साइट पर आ सकते हैं। आने के बाद में यहां पर आपको ऑनलाइन सर्विस के सेक्शन में आना है। ऑनलाइन सर्विस के सेक्शन में नीचे की तरफ आप यहाँ पर देखेंगे तो सेविंग अकाउंट विद वीडियो केवाईसी का एक ऑप्शन दिया गया है, तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इतना करते ही आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन पेज आता है, जहां पर आपको बताया जाता है कि ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसमें कि आपके पास में एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, साथ ही में आपके पास में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए और आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आपका पैन कार्ड ओरिजिनल कॉपी आपके पास में होना चाहिए। साथ ही में एक ब्लू या फिर ब्लैक पेन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास में हैं, आपको इंश्योर कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर क्रॉस का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके इसे क्लोज कर देना है। तो अब आपके सामने अप्लाई फॉर सेविंग अकाउंट का ऑप्शन आ चुका है। इसी के साथ में रिज्यूम एप्लीकेशन का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि कभी भी सर्वर एरर की वजह से फॉर्म को फिल करते समय अगर लॉग आउट हो जाए कि आप अपनी एप्लीकेशन को वहीं से रिज्यूम कर सकते हैं। तो अभी हमें एक नया एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके लिए अप्लाई फॉर न्यू सेविंग अकाउंट, इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। तो अब आपके सामने दो अकाउंट टाइप आते हैं, जिसमें कि पहला है उन्नति सेविंग अकाउंट, फिर है पावर सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पर जो उन्नति सेविंग अकाउंट है, इसमें आपको अगर आप रूरल क्षेत्र से हैं तो आपको 500 रुपये अपने अकाउंट में मेंटेन करने हैं। इसी के साथ में अगर आप अर्बन क्षेत्र में हैं तो आपको 1000 रुपये अपने अकाउंट में मेंटेन करने होंगे। और इस अकाउंट में आपको फ्री एटीएम कार्ड, साथ ही में ऑनलाइन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन फ्री में ही आप कर सकते हैं। साथ में आरटीजीएस, एनएफटी और इंटरनेट बैंकिंग, ये सारी चीज़ें भी आप फ्री में ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और कंसर्न फॉर्म में जो भी टर्म एंड कंडीशन है इनको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर एग्री के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब आपके सामने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को फिल करने का ऑप्शन आ चुका है, जहां पर आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर के सेक्शन में फिल कर देना है। ईमेल आईडी को फिल कर देना है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके मोबाइल फ़ोन पर एक वन टाइम पासवर्ड रिसीव होगा, जिसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है और वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आपके आधार के थ्रू आपकी केवाईसी हो चुकी है। आपके आधार कार्ड पर जो भी डेटा मौजूद है वो डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज होकर के आ चुका है। यहाँ पर आप अदर इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में आ चुके हैं, जहाँ पर आप जो भी इन्फॉर्मेशन ब्लैंक है उन डिटेल्स को आपको फिल करना है, जिसमें कि आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। तो अगर आप मैरिड हैं तो इस पर क्लिक कर देना है, अदरवाइज ऐसे ही आपको रहने देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी माता का नाम और यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम फिल कर देना है और रिलीजन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप हिंदू, मुस्लिम जिस भी धर्म से हैं सेलेक्ट कर लेना है और कैटेगरी के सेक्शन में आ कर के एसटी, ओबीसी, जनरल जिस भी कैटेगरी से हैं सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में सिटी ऑफ बर्थ के सेक्शन में आ करके जिस भी शहर में आपका जन्म हुआ है यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है और एजुकेशन के सेक्शन में आ करके ग्रेजुएशन है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और कस्टमर स्टेटस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अगर आप विकलांग हैं तो आपको हैंडीकैप सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको अदर के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको कस्टमर टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अगर आप इंडियन आर्मी से हैं या फिर एक पेंशनर हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अदर लोगों के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है अदर इंडिविजुअल का, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर ऑक्यूपेशन के सेक्शन में आप जो भी बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, जो भी है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर स्टूडेंट को सेलेक्ट किया है तो ऑक्यूपेशन के जो अदर ऑप्शन है वो लॉक हो चुके हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बिजनेस की स्पेसिफिक जो डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी और अगर आप पे इम्प्लीमेंट नहीं है तो इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में एनुअल इनकम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको कई सारे स्लैब दिखाए गए हैं, तो आपकी जितनी भी एनुअल इनकम है यहाँ पर आपको अपना स्लैब सेलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद में नेटवर्थ के सेक्शन में आकर के आपको यहाँ पर अपनी नेटवर्थ अगर आपको पता है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज आपको रैंडम कोई भी ऑप्शन यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में एनुअल टर्नओवर के सेक्शन में आना है। अगर आपको पता है कि कितना टर्नओवर आपके अकाउंट में हो सकता है तो आपको टाइप कर देना है और यहाँ पर आप अपने अकाउंट में 1 साल के अंदर कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रूफ ऑफ इनकम का, जहां पर आपको अपना इनकम प्रूफ अपलोड करना है, जिसमें कि सैलरी स्लिप या फिर आपको आईटीआर को अपलोड करना है। तो अगर आपके पास में है तो सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज यहाँ पर अदर का ऑप्शन मिल जाता है, अदर आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में अदर प्रूफ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अकाउंट को ओपन करने के लिए कोई सपोर्टिंग आईडी प्रूफ देनी है, जिसमें कि आपके आधार कार्ड से तो पहले से ही केवाईसी हो चुकी है। आधार के अलावा अगर कोई दूसरी आईडी प्रूफ है तो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपने पैन कार्ड को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए आधार कार्ड को ही अपलोड कर देता हूँ। और यहाँ पर नॉमिनी जिसको भी रखना चाहते हैं उसका नाम, उससे आपका क्या रिलेशन है सेलेक्ट कर देना है, डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देना है, मोबाइल नंबर, और इसी के साथ में नॉमिनी की डिटेल को आप अपनी पासबुक पर प्रिंटेड चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और नॉमिनी का एड्रेस आपका एड्रेस सेम है तो आपको यस पे क्लिक रहने देना है, अदरवाइज यहाँ पर नो पे क्लिक करके आप एड्रेस को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब आपके सामने लास्ट पेज आता है ब्रांच सिलेक्शन का, जिसमें कि आप अपने अकाउंट को जिस भी ब्रांच में रखना चाहते हैं, जिस भी ब्रांच से आप आगे के कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपको सेलेक्ट करना है। जिसमें कि सबसे पहले आपको स्टेट को सेलेक्ट करना है। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में आकर के आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद में पीएनबी की जो भी उस डिस्ट्रिक्ट में ब्रांचेज होंगी आपको देखने को मिल जाती हैं। तो जिस भी ब्रांच में आप अपने अकाउंट को रखना चाहते हैं आपको यहाँ पर उस ब्रांच को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ब्रांच को सेलेक्ट करने के बाद में अदर सर्विस के सेक्शन में आप यहाँ पर देखेंगे कि आप अपने अकाउंट पर कौन कौन सी सर्विस को लेना चाहते हैं, कौन कौन सी सर्विस इनेबल करना चाहते हैं, सिलेक्शन करना है। जिसमें कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड जो कि फ्री में मिल रहा है लेना चाहते हैं तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इंटरनेट बैंकिंग चाहते हैं तो यस करना है। मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस अलर्ट और ई स्टेटमेंट चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपने अकाउंट पर चेकबुक या फिर पासबुक चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब आपके सामने कंसर्न एंड डिक्लेरेशन पेज आता है, जहाँ पर पीएनबी के जो भी टर्म एंड कंडीशन है उनको आपको रीड कर लेना है और इनको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर एग्री का ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें कि आप अपने अकाउंट को ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के माध्यम से खोलना चाहते हैं या फिर आप अपनी ब्रांच में जा करके अपने अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं, आपको सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर हम वीडियो केवाईसी के माध्यम से ऑनलाइन ही अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं। इसके लिए यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको एक बार सभी डिटेल को अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लेना है और कुछ भी करेक्शन की ज़रूरत है तो येलो कलर का पेंसिल का आइकन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप करेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है और यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो भी जनरेट होकर के आ चुका है। इसी के साथ में यहाँ पर फॉर्म को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि आपने जो भी डिटेल्स को फिल किया है उनकी एक पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको यहाँ पर वीडियो केवाईसी का भी ऑप्शन दिया गया है, जिस पर कि क्लिक करके आप अपने अकाउंट की ऑनलाइन ही केवाईसी कर सकते हैं। तो केवाईसी करने के लिए प्रोसीड फॉर वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर माइक और कैमरा की जो परमिशन मांगी जा रही है इसको अलाउ कर देना है। और इसके बाद में एक इंट्रोडक्शन पेज आता है, जहाँ पर आपको केवाईसी के बारे में कुछ दिशा निर्देश बताए जाते हैं, जिसमें कि आपको केवाईसी के लिए 10 से 5 के बीच में ही कॉल करनी है और कॉल करने से पहले आपको इंश्योर करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन का फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा एक्टिव हो और बैकग्राउंड में आपके रूम में ज़्यादा कोई नॉइस ना हो, जिससे कि अच्छे तरीके से बात हो सके। साथ ही में ड्यूरिंग कॉल के आपको अपने पैन कार्ड को अपने पास में रखना है। तो केवाईसी करने के लिए यहाँ पर जो कॉल नाउ का ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर इंटरनेट स्पीड का एक पॉपअप आता है, जिसमें कि 5 MB स्पीड होनी चाहिए और यहाँ पर मेरी स्पीड उससे कहीं ज़्यादा है तो ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है, जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश 2 लैंग्वेज यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ पर जिस भी लैंग्वेज में आप बात करना चाहें आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में स्टार्ट कॉलिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
स्टार्ट कॉलिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते ही कॉल कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप टाइमिंग के अंदर ही कॉल कर रहे हैं तो बैंक के जो कर्मी हैं वो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपसे कम्युनिकेट करेंगे। आपकी केवाईसी सक्सेसफुली होने के बाद में आपका जो अकाउंट नंबर है वो आपको एसएमएस के माध्यम से मिल जाता है। साथ आपका जो चेकबुक और एटीएम कार्ड है वो बाया पोस्ट आपके घर के पते पर आ जाता है। और अगर आपको पासबुक चाहिए तो आप बैंक में जा करके अपनी पासबुक को वहाँ से इशू करा सकते हैं। Yes, ma'am, I'm available. Yes, I have the code 6. Okay.